मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसा। उम्रा ज़ाहिरीन ने दौरान बारिश तवाफ किया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। ये बिल्कुल मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, गलत रीड कर रहे हैं कि इनका वास्ता किससे पड़ा है। अल्लाह के फजल से न हम इनकी इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। इन गुमराहों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। अगर उनको कोई खुशफहमी है कि किसी ताकत के यहाँ चले जाने से उनको इस्तिकामत मिली है, तो ये इस्तिकामत हम बहुत जल्द इसमें तब्दीली लेंगे। रियासत कभी भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के आगे सरेंडर नहीं करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि हम हमेशा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। कल वज़ीरिस्तान में हमारे जवान शहीद हुए, शहदा की हुर्मत और क़ुरबानियों को नहीं भूलेंगे। जो समझते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, उनकी गलत फहमी है। दहशतगर्दों के हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं होंगे। हम हर कीमत पर लड़ेंगे। हम किसी खैरात पर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। कौम की दुआएं रंग ले आई। बडग्राम में 13 घंटे का तवील ऑपरेशन कामयाब। बच्चों समेत 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मंगल की सुबह 8 अफराद ने मामूल के मुताबिक चेयरलिफ्ट में अपनी मंजिल की राह ली। रस्सियां टूटने के बायस डोली कई घंटों तक हवा में मौलिक रही। पाक फौज के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से मुश्किल तरीन ऑपरेशन का आगाज किया। मॉक ऑपरेशन में फंसे अफराद तक खुराक और अद्वियात पहुंचाई गई। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में SSG दस्तों ने एक बच्चे को निकाला। अंधेरा होने पर फजाई ऑपरेशन रोककर जमीनी ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक फौज, ज़िले इंतजामिया और मकामी अफराद ने अनथक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से 13 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे हुए बच्चों और असातिज़ा को बचा लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के 5, पाक फ़ज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स, SSG कमांडोज और आर्मी के दस्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तेज़ हवाओं और हेलीकॉप्टर के रूटर ब्लेड्स की वजह से लिफ्ट गैर मुस्तहकम हुई, जिससे ऑपरेशन मज़ीद दुश्वार बना। इंतहाई हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों ने एक बच्चे को निकाला, तो ख़राब मौसम की वजह से मिशन को मनसूख करना पड़ा। ताहम अनथक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने से 50 पैसे दूर। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा होने के बाद 299 रुपये 50 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार हमारी अवलीन तरजीह है। हमारा मैंडेट बहुत महदूद है। नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। माशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों में ताजिर बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल हल करें। ताहम कारोबारी तबके को सुनेंगे, कारोबारी तबका हुकूमत रियासत को सुने। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या फिर पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। चीफ जस्टिस मलाता बंदियाल ने जुलाई में होने वाली नैब तरामीम को मशकूक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि 3 जुलाई 2023 को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम हैं। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। मोनी सलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोनी सलाही के असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मुबैना फ्रंटमैनों के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवा कर रिश्वत वसूल की गई। नैब की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। आम इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी बड़ी जमातों से मुशावरत का फैसला। इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलग अलग मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर का भी जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुलाकातें आइंदा चंद रोज में शुरू हो जाएंगी। बिखरे सतलुज की मौजों से तबाही। कसूर से बहावलपुर तक दोनों अतराफ की आबादियों में पानी ही पानी। पाकपथन, नौकाड़ा, दीपालपुर, आरिफवाला, बहावल नगर, चिश्तियाँ, लोधरा में भी कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब से 85,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासर हुआ। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 113 हो गई। सैलाबी पानी में फंसे 2,500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश। गर्मी और हब्स से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में आज से 27 अगस्त तक बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, जहलुम में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर, एबटाबाद, मरीह, गलियात, वादी, नीलम और रस्तौर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के इलाके गुजुमता में 2 अफराद मैनहोल में फंसकर जाँ बहक हो गए। दोनों अफराद सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों अफराद की लाशों को बाहर निकाला। मरने वालों में एक की उम्र 30 और दूसरे की 26 साल। पाक फौज का बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। GOC SSG ने ऑपरेशन की क़यादत की। YSPR के मुताबिक आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सिलिंग टीम और पाक फ़ज़ाइया का हेलीकॉप्टर पेश रहे। पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ऑपरेशन में सिविल इंतज़ामिया और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। चेयरलिफ्ट चलाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया से NOC लेना लाजमी करार दे दिया। तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को मकामी चेयरलिफ्ट्स का मुआयना करने की हिदायत। कहा कि कमर्शल, डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयरलिफ्ट्स की फौरी चेकिंग की जाए। तमाम लिफ्ट्स के डिज़ाइन, गुंजाइश, हिफाजती इक़दामात का मुआयना किया जाए। तूफ़ान और आसमानी बिजली की सूरत में चेयरलिफ्ट्स में हिफाजती तदाबीर की निगरानी भी की जाएगी। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। 24 घंटे में चोरी, डकैती समेत स्ट्रीट क्राइम की 450 वारदातें। 100 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम। मिल्लत पार्क में मोबाइल शॉप में 5.5 लाख रुपए की डकैती। ग्रीन टाउन में चोर गाड़ी ले उड़े। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान का कोयटा में ग्रीन बस में सफ़र। मुसाफिरों से बात की। पौधा लगाकर मानसून शजरकारी का इफ्तिताह भी कर दिया। मुरीदके में GT रोड पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाके चुंग में मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर फायरिंग।
बाप के हमरा जाने वाली 16 साल लड़की जाँ बहक। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को हटाने की सिफारिश वजारत बैनुल-सूबाई राबता ने असम्बली वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी। कहा कि ज़का अशरफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, सियासी बुनियादों पर तकर्रियों को ख़त्म किया जाए। असम्बली इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में भिजवाई गई।